हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट के कुछ क्वेश्चंस में मैं टाइम नहीं लगाऊंगी और जल्दी जल्दी आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करा देती हूँ। तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, प्लीज़ रीड करिए और आंसर करिए। यदि किसी पौधे में 24 गुणसूत्र हैं तो उस पौधे के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होंगे। क्वेश्चन नंबर का आंसर करिए प्लीज़। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे होगा कि भ्रूणपोष में 36 क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, ऐसा क्यों, एक्सप्लेन करेंगे। तो एक्सप्लेन करने के लिए मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे भ्रूणपोष 3n होता है, इसीलिए 36 ऑप्शन सही हो गया। मैं आज जल्दी जल्दी से करा रही हूँ, नेक्स्ट टाइम थोड़ा टाइम देंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं उसको क्लियर कर दूँगी अगली वीडियो में। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका 50 अर्धसूत्री विभाजन में कितने लघु बीजाणु बनाएगी। तो एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका एक अर्धसूत्री विभाजन में 4 बनाती है, तो कितनी बार अर्धसूत्री विभाजन करे कि 50 लघु बीजाणुओं का निर्माण हो। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 200, क्योंकि 50 × 4 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है 200। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंड समुच्चय में शामिल है। अंड समुच्चय आपका पाया जाता है सहायक कोशिका और अंड कोशिका, दोनों मिलकर बनाती हैं अंड समुच्चय, इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, अंड कोशिका के अतिरिक्त भ्रूणकोश की अन्य कोशिका से भ्रूण निर्माण कहलाता है। तो भ्रूणकोश में बेटा 7 सेल होती हैं, 3 ऊपर जिन्हें एंटीपोडल कहते हैं, एक सेंटर में होती है जिसे सेंट्रल सेल कहते हैं, 3 सेल नीचे रहते हैं आपके। साइड वाले सेल को हम सिनर्जिड या सहायक कोशिकाएं कहते हैं और बीच वाले सेल को एग सेल कहते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अंड कोशिका के अतिरिक्त भ्रूणकोश की अन्य कोशिका से भ्रूण निर्माण क्या कहलाता है। तो देखिए, एग सेल को छोड़ देते हैं आप, इस वाली सेल को जब छोड़ देते हैं, इनमें से जब कोई सेल भ्रूण का निर्माण करती है तो इस क्रिया को अपयुग्मन कहा जाता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 गेहूं के दाने बनाने के लिए कितनी बार अर्धसूत्री विभाजन करना होगा। तो देखिए बेटा, गेहूं का अगर हमें एक दाना बनाना है तो भाई हमें मेल भी चाहिए और हमें फीमेल भी चाहिए, तभी ना हम जाके दाना बनाएंगे। ठीक है, तो हमें दाने यहाँ कितने बनाने हैं, 4। तो मेल के केस में हम 4 बार मेल के केस में हम 1 बार अर्धसूत्री विभाजन करेंगे और 4 मेल गेमेट बनाएंगे। फीमेल के केस में हम 4 बार अर्धसूत्री विभाजन करेंगे, तब हमारे 4 फीमेल गेमेट तैयार होंगे, 4 हमारे फीमेल गेमेट तैयार होंगे। और जैसे ही ये 4 फीमेल गेमेट मेल गेमेट से फ्यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हमारे बीज बन जाएंगे। अच्छा, अब आप बताइए, मेल गेमेट ने कितनी बार अर्धसूत्री विभाजन करा है, 1 बार, जबकि फीमेल गेमेट ने कितनी बार अर्धसूत्री विभाजन किया है, 4 बार। तो हमारा टोटल 4 + 1 कितना टाइम हो गया, 5 टाइम। हमने अर्धसूत्री विभाजन कितनी बार किया, 5 टाइम किया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है वो सही होगा 5। एक्चुअल में यहाँ 5 ऑप्शन दिया ही नहीं है, लेकिन आपका यहाँ पे 5 ऑप्शन ठीक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कीट परागित पुष्प की विशेषता नहीं है। एक्चुअल में जब नहीं लग जाता है तो क्वेश्चन थोड़े टिपिकल हो जाते हैं, लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं, नहीं को हटा देते हैं, हम नहीं को यहाँ पे छिपा देते हैं। अब आप क्वेश्चन को जरा रीड करिए। क्वेश्चन में है, कीट परागित पुष्प की विशेषता है
चमकीले पुष्प होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं। चमकीले होंगे तो कीटोन्स को देखकर अट्रैक्ट होंगे और पॉलिनेशन होगा। सुगंधित होंगे? जी बिल्कुल होंगे। मकरंद ग्रंथि उपस्थित होगी? बिल्कुल होगी। आकर्षक रहित होंगे? नहीं, आकर्षक अगर रहित हो गए तो कोई कीट उनके पास नहीं आएगा और पॉलिनेशन नहीं होगा। इसीलिए यहाँ क्वेश्चन का जो आंसर है वो ठीक होगा चौथा ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दो निषेचन की खोज नवासिन ने की थी? जी बिल्कुल करी थी, लेकिन किस पौधे पर की थी? इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आपसे कमेंट में चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में मुझे दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। परागकोश से संबंधित नहीं है? कौन भाई परागकोश से संबंधित नहीं है? परागकोश एक मेल पार्ट है। मेल में एंडोथीशियम पाया जाता है, मिडिल लेयर पाई जाती है, टेपिटम पाया जाता है, किंतु अध्यावरण वहाँ अनुपस्थित होता है। अर्थात ये किससे संबंधित है? फीमेल से। मतलब ये मेल से संबंधित नहीं। चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। एक परागकोश में कितनी पालियाँ होती हैं? चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। एक परागकोश में 2 पालियाँ होती हैं। कितनी पालियाँ होती हैं? 2। एक पाली ये और दूसरी ये। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है एक परागकोश में कितनी लघु बीजाणु ध्वनियाँ होती हैं, तो आपके आंसर जाएंगे 4। आप ये क्या हो गई? ये लघु बीजाणु ध्वनियाँ। लेकिन पालियाँ कितनी होती हैं? 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। 112 लघु बीजाणु के निर्माण के लिए मात्र कोशिका कितनी बार अर्धसूत्री विभाजन करेगी? मात्र कोशिका कितनी बार विभाजन करे कि 112 लघु बीजाणु बन जाए? तो यहाँ पे फिलहाल आंसर जो है वो आपका 28 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 28 आंसर यहाँ पे आपका सही है। क्यों सही है? क्योंकि देखिए क्वेश्चन है 112 लघु बीजाणु के निर्माण के लिए मात्र कोशिका कितनी बार विभाजन करे? तो मात्र कोशिका एक बार अर्धसूत्री विभाजन करती है और 4 लघु बीजाणु बनाती है। अगर 28 × 4 करते हैं आप, तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 112। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परागकण की आंतरिक और बाहरी भित्ति बनी होती है? तो परागकण की आंतरिक भित्ति बनी होती है किससे? बताइए। चलिए परागकण की आंतरिक भित्ति बनी होती है पैक्टिक सेलुलोज से, जबकि बाहरी भित्ति किससे बनी होती है? स्पोरोपोलिनिन से। स्पोरोपोलिनिन की वजह से परागकण का जैविक अपघटन नहीं होता और इन्हें लंबे समय तक रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। निम्नलिखित में से किसके परागकण एलर्जी उत्पन्न करते हैं? भाई किसके परागकण हैं जो एलर्जी कॉज करते हैं? क्या मटर ऑप्शन सही है? नो, मटर ऑप्शन सही नहीं है। इसका आंसर ठीक है आपका 4th। पार्थिनियम के परागकण एलर्जी कॉज करते हैं। 4th ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13 इजी क्वेश्चन है। दोहरा निषेचन लक्षण है? किसका लक्षण है? तो दोहरा निषेचन आपका लक्षण है आवृतबीजी पौधों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बीजपत्र तथा मूलांकुर के मध्य उपस्थित भाग कहलाता है? चलिए देखिए बेटा, बीजपत्र ये जो है स्ट्रक्चर ये मैंने बनाया बीजपत्र, और बीजपत्र से नीचे अटैच रहता है मूलांकुर और ऊपर की तरफ प्रांकुर। यहाँ पे बीजपत्र, ये मूलांकुर, ये वाला चीज़ होगी मूलांकुर। तो इसके मध्य में ये जो भाग है इसे हम कहते हैं बीजपत्राधार। क्या कहते हैं? बीजपत्राधार। तो क्वेश्चन है बीजपत्र और मूलांकुर के मध्य वाले भाग को क्या कहते हैं? बीजपत्राधार। चलिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे बीजपत्र ठीक है, और ये वाला जो भाग है इसे कहते हैं प्रांकुर। बीजपत्र
और प्रांकुर के मध्य वाले भाग को क्या कहते हैं? प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तंतु समुच्चय पाए जाते हैं। तंतु समुच्चय पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं तंतु समुच्चय? मतलब फिलीफॉर्म एपरेटस की बात हो रही है, जो कि एक भ्रूण कोश में बीच में एग सेल और उसके साइड से सिनर्जिड्स होती हैं, इसी में आपके क्या पाए जाते हैं? तंतु समुच्चय। आंसर यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा सहायक कोशिका यानी सिनर्जिड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेपिटम संबंधित है नर से, मादा से, दोनों से, किसी से नहीं। टेपिटम आपकी जो संबंधित है वो है नर से। टेपिटम नर से संबंधित है, इसका आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साल्विया में परागण होता है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में मुझे बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष होते हैं। भ्रूणकोश कैसा होता है? आंसर है फर्स्ट एन होता है। जबकि भ्रूणपोष कैसा होता है? तो भ्रूणपोष 3n होता है। 3n एक्चुअल में यहाँ नहीं लिखा हुआ है, तो प्लीज़ आप यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को सही करेंगे, भ्रूणकोश n, जबकि भ्रूणपोष 3n होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एक गुरुबीजाणु मात्र कोशिका बनाती है, बताइए कितने? एक गुरुबीजाणु या 2 गुरुबीजाणु, एक सक्रिय गुरुबीजाणु या 4 गुरुबीजाणु? एक्चुअली एक गुरुबीजाणु मात्र कोशिका 4 गुरुबीजाणु बनाती है, बट 4 में से केवल एक गुरुबीजाणु ही सक्रिय रहता है, इसीलिए यहाँ आपका आंसर सही हो जाता है थर्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20, यह इसका लास्ट क्वेश्चन है। 20 नर युग्मकों की क्वेश्चन नंबर 20 है, नर युग्मकों की प्लॉइडी होती है 2n, 3n, 4n या n? तो यहाँ आपका आंसर सही हो जाता है n। नर युग्मक हैप्लॉइड होते हैं यानी कि n होते हैं। चलिए आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो क्वेश्चन मैंने आपसे किए हैं वो आप मुझे कमेंट में आंसर करेंगे। चलिए अगली वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।